धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसां संयमोत्तमो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणो जसधम्मे सयामणो। वितराग भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु और बहनों, श्री उत्तराधन सूत्र चैप्टर नंबर 29 जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, आज हम जिस क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं वह है, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, सज्जायनम भन्ते जीवे किम जनै, यानी स्वाध्याय से जीव क्या प्राप्त करता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है तो वो है ज्ञान। जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो कर्म है उसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। इसको उपमा दी गई है, वो आंख की पट्टी के समान है। जिस प्रकार आंख के ऊपर पट्टी आ जाने से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होने से व्यक्ति ज्ञान को जान नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। इसके लिए विकास करना जरूरी है, ज्ञान करना जरूरी है। यदि व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसके माध्यम से जो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है वह उदय भाव क्षयक्षम भाव में परिणत हो जाता है। पढ़ना और पढ़ाना स्वाध्याय का एक प्रकार है। जो व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ाता है, इससे ज्ञानावरणीय कर्म का क्या होता है, क्षय होता है। हम देखें वर्तमान युग में कितनी स्कूल बन चुकी है, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, एजुकेशन का कितना विकास हुआ है। हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए हम देखें भगवान ऋषभ देव के समय में भी पुरुषों के लिए 72 कलाएं और स्त्रियों के लिए 64 कला का उल्लेख मिलता है। जो साधक होता है, इस साधक के लिए ज्ञान तो एक अमृत के समान है। साधक को तो स्पेशल क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। यदि साधक स्वाध्याय नहीं करता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, तो वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे पाएगा। ज्ञान को देने का माध्यम है कि वह स्वाध्याय करे, शास्त्र का ज्ञान करे। श्री उत्तराधन सूत्र के 36वें अध्ययन में बताया गया है कि शिष्य क्या करता है। सुबह सुबह गुरु के पास जाता है, वंदना करता है और वंदना करने के बाद गुरु के पास निवेदन करता है, मेरे पास 2 काम हैं, एक है सेवा और दूसरा है स्वाध्याय। आप मुझे किस काम में नियुक्त करना चाहते हो। सेवा में जो वृद्ध है, ग्लान है, सेवा का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और स्वाध्याय का भी अपना महत्व है। तो हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान है तो व्यक्ति का आचरण अच्छा होगा।
नहीं, उसके कारण व्यक्ति के जीवन में अहिंसा, ईमानदारी, संयम का विकास होगा। पर यहाँ प्रश्न है, पर ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए। नीचरा के 12 प्रकार बताए गए हैं और उस 12 प्रकार में 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर तप बताए गए हैं। जो आभ्यंतर तप है उसमें एक है स्वाध्याय। स्वाध्याय सबसे बड़ा तप माना गया है। हम देखें, ज्ञान प्राप्त करने की तड़प होनी चाहिए। यदि तड़प है तो कोई उम्र कोई मान्य नहीं रखती है। वैसे तो जब छोटी उम्र होती है तो ज्ञान इजीली प्राप्त हो जाता है, ग्रहण हो जाता है, लेकिन अंदर से एक तड़प है तो कोई वृद्ध है तो भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। चाहे वो 80 वर्ष का है, 90 वर्ष का है, वो भी क्या करता है, कंठस्थ कर लेता है और साथ साथ में वो पीएचडी भी कर लेता है। हम देखें, कितने साधु साध्वी जब वृद्ध हो जाते हैं उसके बाद भी आगम को कंठस्थ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करने की एक तड़प होनी चाहिए। स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार में पहला है वह है पढ़ना, दूसरा है पृच्छना, तीसरा है परिवर्तना, चौथा है अनुप्रेक्षा और 5वां है धर्म कथा। तो सबसे हम पहले बात करें पढ़ना। अब ये पढ़ना, ज्ञान करना केवल साधु साध्वी को ही नहीं है, श्रावक भी अपने जीवन में क्या करे, ज्ञान को प्राप्त करे, स्पिरिचुअल ज्ञान। पहले एक समय था तब ऐसा लगता था कि संतों को कि क्या पढ़े। नहीं, वर्तमान युग में हम देखें तो अब ऐसा लगता है कि क्या क्या पढ़े। अब तो इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, इंटरनेट का युग है, नहीं व्यक्ति सामग्री इजीली प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। टीचर पढ़ाते हैं और शिष्य पढ़ता है। शिष्य पढ़ता तो है ही और टीचर का लक्ष्य केवल मनी अर्जन करना ही नहीं होना चाहिए। नहीं, उनको, टीचर को भी सोचना चाहिए कि मैं ज्ञान देता हूं तो कितने लोगों का अंधकार दूर होता है। अंधकार दूर होने के कारण टीचर को भी गुरु का स्थान दिया गया है। अब जो टीचर है तो उसमें भी योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान की योग्यता, शिष्टता होनी चाहिए और साथ साथ में कर्मठता होनी चाहिए। टीचर का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि टीचर कुछ बोले या नहीं बोले, लेकिन उसके व्यवहार से सबको पता चल जाए कि वो सामने वाला स्टूडेंट भी सीख जाए। हम देखें तो जो विद्यार्थी है उसके जीवन में क्या होना चाहिए, विनम्रता का गुण होना चाहिए। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। आगम की व्याख्या साहित्य में एक घटना प्रसंग मिलता है। चांडाल की पत्नी
जो गर्भवती थी, उसके मन में दोहद पैदा हुआ कि मुझे आम खाने हैं। अब चांडाल ने सोचा कि अभी तो आम की सीजन नहीं है, तो मैं आम कहां से लाऊं। लेकिन जो उनकी जो इच्छा थी, उस इच्छा को पूरी करना जरूरी था। अब चांडाल ने सोचा कि हम तो चांडाल है, फिर भी वो क्या करता है, चारों तरफ खोजबीन करता है और पता चलता है कि राजा श्रेणिक का एक गार्डन है, वहां पर 12 मास आम लगते हैं। पहले समय था कि हर मास में आम नहीं मिलते थे। वर्तमान में देखे कि जब भी आम चाहिए 12 मास उपलब्ध हो जाते हैं, किसी भी कंट्री से मिल जाते हैं। लेकिन लकीली राजा श्रेणिक का जो बगीचा था, उसमें 12 मास आम लगते थे। वो वहां पर पहुंच गया। वहां पर इतने पहरेदार, लेकिन उसकी करामात ऐसी थी चांडाल की, उसने आम को प्राप्त कर लिया, उसकी पत्नी को दिया। ने आम इतना स्वादिष्ट और मीठा था, ने पत्नी ने कहा मुझे और चाहिए, दूसरे दिन मंगाया। तो ऐसे क्रम चलता रहा। अब राजा को पता चला कि पहरेदार पूरे जागरूक है, ने फिर भी गार्डन में से आम गायब हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, खोजबीन करना बहुत जरूरी है। अब राजा ने इस काम के लिए अभय कुमार को नियुक्त किया और अभय कुमार को कहा कि आपको निगरानी रखनी है। अभय कुमार ने बड़ी जागरूकता के साथ ध्यान दिया और पता चला कि जो चांडाल है वो आम को तोड़ता है। राज दरबार में उपस्थित किया गया और चांडाल से पूछा गया, क्या तुम आम को चुराते हो? तो उसने तर्क की भाषा में कहा कि मैं चुराता नहीं हूं। पूछा गया, क्या तुम आम को तोड़ते हो? तो उसने कहा, मैं आम को तोड़ता हूं। तो बोले, कैसे तोड़ते हो? तब चांडाल ने बताया, मेरे पास 2 प्रकार की विद्या है। एक है उन्नामिनी विद्या और दूसरी है अवनामिनी विद्या। मैं क्या करता हूं, जब अवनामिनी विद्या का उपयोग करता हूं तब डाली नीचे झुक जाती है, तब मैं आम को तोड़ लेता हूं। जब मैं उन्नामिनी विद्या का प्रयोग करता हूं तो डाली अपने स्थान पर चली जाती है। राजा ने कहा कि आप मुझे ये 2 विद्या सिखा दो तो मैं आपकी हर गलती को माफ करता हूं, यदि नहीं सिखाई तो फांसी की सजा। राजा अपने स्थान पर बैठे हैं, चांडाल नीचे बैठता है। चांडाल ने मंत्र का प्रयोग किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन ये विद्या राजा के पास नहीं आ रही है। राजा ने सोचा, क्या बात है, ये विद्या मेरे पास क्यों नहीं पहुंच रही है? पूछा गया अभय कुमार से। अभय कुमार ने कहा, राजन, आप में विनम्रता नहीं है। चाहे ज्ञान देने वाला भले छोटा हो, लेकिन वो हमेशा बड़ा होता है। फिर राजा ने क्या किया, अपने स्थान पर उस व्यक्ति को बिठाया और राजा स्वयं नीचे बैठे। वैसे हम देखें कि विनम्रता बहुत बड़ा गुण है, तभी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और स्टूडेंट के जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, ज्यादा मनोरंजन नहीं होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है, वो सबके लिए है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए व्यक्ति क्या करे? उसके लिए व्यक्ति प्रतिदिन योगासन करे, कम से कम, ज्यादा भी नहीं कर सके तो 20 मिनट योगासन करे। आपके शरीर में अलग प्रकार की एनर्जी का अनुभव होगा। और दूसरी बात है, वो भी महत्वपूर्ण बात है, खाने का संयम। व्यक्ति सोचे कि मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में क्या सूट करता है, उसी द्रव्य का आप यूज करें। व्यक्ति बड़ी तपस्या करे तो अच्छी बात है, ये भी नहीं कर सके तो उन्नोत्री तप करे। नहीं, उन्नोत्री तप ऐसा है कि हर भाई बहन 365 दिन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। और उसके बाद बताया गया, स्वाध्याय का जब पहला प्रकार है पढ़ना, और पढ़ने के अंतर्गत हम देखें जब ये वाचना होती है, और वाचना भी कब हुई थी? भद्रबाहु के समय में हम देखें कि 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा था। उस समय भद्रबाहु स्वामी नेपाल में महाप्राण की साधना कर रहे थे। निसंग ने 500 मुनियों को उनके पास भेजा, स्थूलिभद्र आदि को। भद्रबाहु स्वामी ने उनको 10 पूर्वों का ज्ञान दिया और वापिस पाटलिपुत्र आते हैं। वहां पर उसकी बहनें दर्शन करने के लिए आती है, 7 बहनें ने जैसे दर्शन किए और स्थूलिभद्र गुफा में ध्यान की मुद्रा में थे, पता चला बहनें आ रही है, अपना रूप बदल दिया। जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी को पता चला, तब उसने निर्णय लिया कि आगे की जो 4 पूर्व है उसका ज्ञान में नहीं दूंगा। और उसके बाद स्थूलिभद्र ने निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद कहा कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें सिंह का रूप बना लिया था, ने विद्या का दुरुपयोग किया। तब भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि आप तो नहीं करोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी कर लेगी। लेकिन उन्होंने 4 पूर्व तो बताए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया। ये वाचना हम देखे, वाचना का भी, पढ़ने का अपने जीवन में कितना महत्व है। नहीं, उसके बाद आता है, वह है पृच्छना, यानी पूछना, प्रश्न करना। अब जब प्रश्न करने की बात आती है तो हम देखें कि प्रश्न वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें क्षमता है, अच्छी क्षमता है, वह व्यक्ति प्रतिभावान व्यक्ति कहलाता है। प्रश्न वो नहीं करता है जो सर्वज्ञ होता है, क्योंकि सर्वज्ञ के पास सब प्रकार का ज्ञान है, उसको प्रश्न करने की अपेक्षा नहीं है। दूसरा, वह व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है, ने जो ना समझ है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, वह व्यक्ति नहीं करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति संकोच के कारण भी प्रश्न नहीं करता है। लेकिन हम देखें भगवान महावीर स्वामी के समय में कौशाम्बी नगरी में जब एक कौशाम्बी नगरी में जयंती नाम की श्राविका रहती थी, और इस श्राविका क्या करती थी? वह सहस्त्रानिक राजा की पुत्री ने तत्वज्ञानी थी।
ने साथ साथ में भगवान महावीर स्वामी के जो साधु साध्वी थे उनको सह्यातर का दान देने वाली प्रथम श्राविका थी। ने भगवान महावीर स्वामी की उपासना करती और उपासना करने के बाद प्रश्न और उत्तर करती, प्रश्न पूछती और भगवान महावीर स्वामी उसका उत्तर देते। ये प्रश्न उत्तर बहुत ही मार्मिक है। ये जयंती श्राविका का लगता है कि उसका मकान गांव से बाहर रहा होगा, इसलिए साधु साध्वियों को वहां पर ठहरने की सुविधा रही होगी। जब ये प्रश्न उत्तर पूछे गए, वह प्रश्न उत्तर भगवती सूत्र में बहुत विस्तार से बताए गए हैं। जब ये प्रश्न उत्तर पूछे गए तब केवल जयंती श्राविका को ही ज्ञान नहीं हुआ, साथ साथ में समस्त में जितने भी भाई बहन थे उनको भी जो जिज्ञासा थी उसका समाधान हो गया। तो कौन से प्रश्न पूछे गए? वह प्रश्न है, जीव क्यों भारी बने हल्का बने जिज्ञासितम, निज सुभाष वृत्ति से ही जयंती निज भासितम, जीव सोते जागते बलवान या निर्बल भले, उद्यमी या आलसी यो मुक्त प्रश्नोत्तर चले। जयंती श्राविका ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा, जीव भारी क्यों बनता है, हल्का क्यों बनता है? तब भगवान ने कहा, यदि व्यक्ति पापकारी प्रवृत्ति करता है तो वो भारी बन जाता है हल्को कर्मों से, और उससे विरत होता है तो कर्मों से हल्का बन जाता है। और पूछा गया कि जीव का सोना अच्छा या जागना अच्छा? भगवान ने कहा, कुछ जीव का सोना अच्छा तो कुछ जीव का जागना अच्छा। पूछा गया कौन से जीव का सोना अच्छा और कौन से जीव का जागना अच्छा? तब भगवान ने कहा, जो धार्मिक है उस जीव का जागना अच्छा, जो अधार्मिक है उस जीव का सोना अच्छा। आगे प्रश्न पूछा गया, जीव का बलवान होना अच्छा या निर्बल होना अच्छा? भगवान ने कहा, कुछ जीव का बलवान होना अच्छा और कुछ जीव का निर्बल होना अच्छा। आगे प्रश्न किया गया कि जीव का उद्यमी होना अच्छा या आलसी होना अच्छा? तब भगवान ने कहा कि कुछ जीव का उद्यमी होना अच्छा तो कुछ जीव का आलसी होना अच्छा। तो कौन से जीव का? जो धार्मिक है उस जीव का बलवान और उद्यमी होना अच्छा, और जो धार्मिक नहीं है उस जीव का निर्बल और आलसी होना अच्छा। ये प्रश्न उत्तर बहुत सारे चले, नहीं, ये प्रश्न और उत्तर सब भगवती सूत्र के अंदर विस्तार से बताए गए हैं। जिस का ज्ञान अविकसित होता है वह व्यक्ति एक प्रकार से अंधकार में रहता है। ज्ञान का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। एक बार एक ग्रामीण भाई सिटी में गया, होटल में ठहरा, ने वहां पर ठहरने के बाद वहां पर बल्ब चल रहा था, रात का समय था। ने जब सुबह होती है तब उस भाई ने चिंतन किया कि अब इसको बंद करना है। तो उसने क्या किया, फूंक लगाई। उसने सोचा कि गांव का दिया तो कितना अच्छा होता है,
कि फूंक मारने से बुझ जाता है, लेकिन जो सिटी का दिया है बहुत जिद्दी है, उसको पता नहीं है कि दिया नहीं ये बल्ब है, उसको फूंक मारने से नहीं, उसको तो स्विच को ऑफ करने से वो बंद होगा। वैसे हम देखें हमारे जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है। और आगे कहा गया स्वाध्याय का तीसरा प्रकार परिवर्तना। नहीं, जो ज्ञान कंठस्थ है उसको क्या करना है, जो कंठ में है, स्मृति में है, उसका पुनरावर्तन करना है। नहीं, प्राचीन काल से हम देखें कंठस्थ ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। काफी श्रावक श्राविका भी क्या करते हैं, कंठस्थ करते हैं। तो मैं कम से कम आपको कहना चाहती हूं कि इतना तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। नौकार मंत्र वो तो हमारी प्रेयर है, वो सबको ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगस जिसके अंतर्गत 24 तीर्थंकर की स्तुति है वो बाय हार्ट होना चाहिए, नहीं उसका उच्चारण भी प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा नमोत्थुणम यानी शक्र स्तुति, यानी इंद्र ने जिसकी रचना की है वो भी आपको आना चाहिए। और तीसरा है सामायिक पाठ, सामायिक लेना और पालना, ये भी आना चाहिए। और उसके साथ साथ वह स्तोत्र वो आए तो अच्छी बात है। वैसे तो जो कंठस्थ है उसकी कोई सीमा नहीं है, आप प्रतिक्रमण भक्तामर 25 बोल कंठस्थ कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो मैंने आपको बताया है वो तो आना ही चाहिए। नहीं, मैं सोच रही हूं जब नेक्स्ट स्वाध्याय होगा तब हम इसका क्या करेंगे, प्रॉपर उच्चारण करेंगे। और अब हम बात करें कि ज्ञान है तो ज्ञान होने के बाद क्या करना है, इसका पुनरावर्तन करना है। एक बार गुरु ने अपने शिष्य से प्रश्न पूछा और कहा कि मैं आपको जितने भी प्रश्न पूछूं लेकिन उसका उत्तर तो एक ही होगा। कहने का मतलब है कि प्रश्न अनेक हो सकते हैं लेकिन उसका आंसर तो एक ही होगा। तो गुरु ने संगीत की भाषा में कहा, ने वो था पान सड़े घोड़ो अड़े, विद्या विसर जाए, रोट जले अंगार पर, कहो चेला किण न्याय। इसकी चर्चा भी हमने एक बार की थी कि पान क्यों सड़ जाते हैं, उसका क्या कारण है। और दूसरा है कि घोड़ा क्यों अड़ जाता है, आगे क्यों नहीं चल पाता है। तीसरा प्रश्न कि विद्या विस्मृत क्यों हो जाती है, उसका क्या कारण है। ने रोटी जले अंगार पर, ने रोटी तवे के ऊपर रखी हुई है तो वो जल क्यों जाती है। गुरु ने शिष्य से पूछा, कहो चेला किण न्याय। वो शिष्य भी होशियार था, इंटेलिजेंट था, चतुर था। ये उसने उत्तर देते हुए कहा कि पान सड़े, पान क्यों सड़ जाते हैं, पान को फेरते नहीं है, आगे पीछे नहीं करते हैं तो पान सड़ जाते हैं। और घोड़ा घोड़ो अड़े, यदि घोड़ो है
उसको घुमाया नहीं, फिराया नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है, इसलिए वो अच्छे से चल नहीं पाता है। तीसरा प्रश्न, विद्या विसर जाए। जो ज्ञान कंठस्थ किया है, यदि उस ज्ञान को यदि पुनरावर्तन नहीं किया जाए, रिपीट नहीं किया जाए, तो वो ज्ञान भी व्यक्ति भूल जाता है। काफी भाई बहनों का प्रश्न रहता है कि हम याद करते हैं, याद किया फिर भूल जाते हैं। तो उसका मूल कारण यही है कि ज्ञान जो भी कंठस्थ किया है उसको वापिस रिपीट करना जरूरी है, चाहे श्रावक श्राविका हो, चाहे साधु साध्वी समाज हो, कोई भी ज्ञान हो, उसको सबको क्या करना पड़ता है, उसको वापिस चितारना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है, वरना तो जो ज्ञान है वो विस्मृत हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है। रोट जले अंगार पर, रोटी है वो तवे के ऊपर है, तवे के ऊपर ऐसे ही पड़ी है, उसको घुमाया नहीं तो रोटी भी जल जाती है। कहो चेला के न्याय। तब चेले ने कहा इसका एक ही उत्तर है, वह है फेरा नहीं। एक शब्द आता है गोची पुली। गो यानी घोटना, ची यानी चितारना, पू यानी पूछना, ली यानी लिखना, ये भी करना चाहिए। जो परिवर्तन करते हैं यानी जो रिपीट करते हैं कोई भी कंठस्थ किया हुआ ज्ञान, तो उसमें भी क्या ध्यान रखना जरूरी है। तो उसके लिए भी बताया गया है कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति क्या करे, धीरे धीरे बोले, स्पष्ट बोले, विराम लेके बोले, यानी तेज गति से नहीं भागे, गति थोड़ी मंद होनी चाहिए। स्वाध्याय से कभी कभी व्यक्ति की दिशा और दशा भी बदल जाती है। आचार्य वृद्धवादी हुए हैं, पहले उनका नाम था मुनि मुकुंद। ने वृद्ध अवस्था में मन में वैराग्य के भाव जागृत हुए, ने जैसे ही वैराग्य के भाव जागृत हुए तो अनुयोगधर स्कंदिल आचार्य के पास दीक्षित हो गए, जैन मुनि बन गए। ने स्वाध्याय में इतनी रुचि, रात्रि के पहले प्रहर में सोते और उठ जाते, स्वाध्याय करना शुरू कर देते। तब आचार्य ने कहा कि रात के समय आप स्वाध्याय करते हो तो दूसरे मुनियों को नींद में बाधा पहुंचती है, तो अंतराय कर्म का बंधन होता है, हिंसक प्राणी भी जग जाते हैं, इससे अनर्थ हो सकता है। तब वृद्धाचार्य ने क्या किया, उन्होंने दिन में स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। ने जैसे दिन में स्वाध्याय करना शुरू किया तब एक श्रावक ने देखा। श्रावक ने कहा आप इतना स्वाध्याय करते हो, क्या स्वाध्याय करने से मुसल में फूल लग जाएंगे? मुसल में ठूठ। ने जब ये बात सुनी तो उनके सामने चैलेंज हो गया, सोचा है तो करके दिखाना है। नहीं, उन्होंने ब्राह्मी विद्या की साधना की और साधना करने के बाद देवी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के बाद उनको वरदान प्राप्त हो गया कि सभी विद्वानों में प्रज्ञावान कहलाने लगे। नहीं, उन्होंने क्या किया, चौराहे के बीच में बैठ गए और एक ठूठ था उसको नीचे डाला। नहीं, उन्होंने
ये भी साधना भी 21 दिन की साधना की थी, और 21 दिन की साधना तो की, और साधना के बाद आप देख रहे हो उसने क्या किया कि ये साधना के बाद इस श्लोक का उच्चारण किया। ने जैसे ही इस श्लोक का उच्चारण किया, और जो ब्राह्मी विद्या थी ने उसका प्रयोग किया, ने उसके कारण क्या हो जाता है, उन्होंने अचित जल को ठूठ के ऊपर छिड़का, ने इस श्लोक को बोला, और मुसल में क्या हो गए, फूल लग गए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ज्ञान एक वृक्ष है, ने उसमें फल लगते रहते हैं। ये फल प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ज्ञान का आलंबन लेना चाहिए। नहीं, उसके बाद स्वाध्याय का चौथा प्रकार बताया गया है, वह है अनुप्रेक्षा। व्यक्ति क्या करे, ज्ञान करे, और ज्ञान करने के बाद क्या करना है, मनन करना है, और मनन करने के बाद चिंतन करना है। तभी व्यक्ति अपने जीवन में नवनीत को प्राप्त कर सकता है। स्वाध्याय करना अच्छा है, और स्वाध्याय के साथ परिवर्तना, और परिवर्तना के साथ जब अनुप्रेक्षा जुड़ जाती है, तब हम देखें तो व्यक्ति के जीवन में एक नया विकास हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान के बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, उसमें एक प्रयोग है अनुप्रेक्षा। मैत्री की अनुप्रेक्षा की जाती है, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा की जाती है, अहिंसा की अनुप्रेक्षा की जाती है। वैसे ही हम देखें तो कि अपनी दुर्वृत्ति को परिष्कार करने के लिए ऑटो सजेशन के रूप में अनुप्रेक्षा करवाई जाती है। और उसके बाद स्वाध्याय का अंतिम प्रकार है, वह है धर्म कथा। अध्ययन करना, ज्ञान को प्राप्त करना, और दूसरों को बांटना। प्रवचन करना, धर्म कथा करना। जो मुनि एकांत में रहते हैं, गुफावासी हैं, वह तो प्रवचन नहीं करते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन में जीते हैं साधु साध्वी, उनसे तो इच्छा रख ही सकते हैं। प्रवचन करने से, धर्म कथा करने से क्या होता है, निर्जरा होती है। किसी को भी ज्ञान बांटो, उसमें निर्जरा के साथ पुण्य का बंधन होता है। जब धर्म कथा की जाती है, जो भी वक्ता है, उसके भाव यदि अच्छे हैं तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला लाभ है, यदि भाई बहन कंटिन्यू घंटा तक सुनते हैं, तो सबसे पहली बात है कि पापकारी प्रवृत्ति से बच जाते हैं। घर और ऑफिस के जो भी काम है, सावध्य प्रवृत्ति से बच जाते हैं। दूसरी बात है, कोई भी विद्वान वक्ता है, उसकी जानकारी अच्छी है, तो ज्ञान भी बढ़ जाता है। तीसरी बात है कि जो भी वक्ता कैसे बोल रहा है, भाषा की कितनी शुद्धि है, उसकी भी जानकारी होती है। ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई भी वक्ता बोल रहा है, और बोलने के बाद कभी कभी
व्यक्ति के जीवन में जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान भी मिल जाता है। अंतिम हम बात करें, कभी कभी तो प्रवचन सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते व्यक्ति के मन में संवेग जगता है, यानी वैराग्य की भावना जग जाती है। स्वाध्याय का अपने जीवन में कितना बड़ा महत्व है हम सब जान सकते हैं। तो हर भाई बहन को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए। हम आगम देखें, और आगम भी प्राकृत में, संस्कृत में है। यदि आप वो पढ़ नहीं सके तो हिंदी में भी साइड में लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहती हूं कि आप प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय करें, कर सको तो अच्छा है। मैं आपको ये भी नहीं कहती हूं कि आप आधा घंटा स्वाध्याय करो, कर सको तो अच्छा है। लेकिन कम से कम 1 पेज का स्वाध्याय तो होना चाहिए। यदि भाई बहन अपने जीवन में प्रतिदिन 1 पेज का स्वाध्याय करता है तो बहुत बड़ा लाभ होता है। निर्जरा के 12 प्रकार में जब स्वाध्याय की हम बात करते हैं तो कहा गया कि स्वाध्याय जैसा न तप है न हुआ है। इसीलिए स्वाध्याय करे। ये वो भी स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर को पढ़ लिया, कॉमिक्स को पढ़ लिया। इस स्वाध्याय का मतलब है आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक है उसको पढ़े, उसका स्वाध्याय करे। ये करने से व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से अच्छा बन सकता है। यदि एक भी वाक्य यदि आपके जीवन में उतर जाता है तो व्यक्ति की दिशा और दशा बदल जाती है, जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। इसी विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी भाई बहन